Hello students, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss a very important topic in enzymes chemistry. So today's topic is theories to explain enzymes reactivity और enzyme substrate complex formation. अब देखिए जो डिफरेंट थ्योरी हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि एंजाइम किस टाइप से सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट बनाता है, वो रिएक्शन के बाद अपने आप रिएक्शन मिक्सचर से आउट हो जाता है, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट कैटेगरीज इसमें आएगी आपकी लोक एंड की मॉडल, जिसको हम फिशर टेम्पलेट थ्योरी भी बोलते हैं। इसके अंदर जो एक्टिव साइट होती है वो एक रिजिड शेप होती है। ओनली सबस्ट्रेट विद ए मैचिंग शेप कैन फिट। जैसे कि आपका लोक है, कोई भी आपका एक लोक है, जैसे कि ये मैं कैसे बनाऊँ, ये आपका लोक है एक इस टाइप का, ठीक है। इस लोक के अंदर एक पर्टिकुलर होल होता है और उस पर्टिकुलर होल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की ही एंटर कर सकती है, ठीक है। तो अब देखिए इस लोक के अंदर आप किसी दूसरे लोक की लगाओगे तो क्या उसमें लग जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे ही जो आपकी ये लोक एंड की मॉडल है ये बताता है कि जो एक्टिव साइट होती है वो एक रिजिड शेप होती है, एक पर्टिकुलर टाइप का सबस्ट्रेट है उसके साथ जो उसकी शेप के साथ मैच होता है उसके ऊपर फिट हो सकता है। एंड द सबस्ट्रेट इज ए की। सबस्ट्रेट क्या है? की। एंजाइम क्या है? लोक। लोक क्या है? एंजाइम की एक्टिव साइट। फेल्स टू जो आपकी लोक एंड की थ्योरी थी ये फेल हो गई थी स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, एक्शन ऑफ एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स को एक्सप्लेन करने में। अब देखिए यहाँ से पिक्चर से समझ में आएगा कि ये आपके पास एक एंजाइम है जिसकी ये एक एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट के ऊपर ये सबस्ट्रेट है, शेप दोनों की सेम है तो ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, ये देख सकते हो आप, ये बनेगा आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये है आपका लोक एंड की मॉडल। एक्टिव साइट ऑफ अनबाउंड एंजाइम इज कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप टू सबस्ट्रेट। जो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि जो आपका अनबाउंडेड जो एंजाइम था जिसके पास सबस्ट्रेट ने रिएक्शन नहीं की थी उसकी जो ये शेप है, ये शेप बिल्कुल इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है कि ये वाला सबस्ट्रेट इसकी जगह पे आएगा तो ये फिल हो जाएगी पूरी तरीके से। इसको हमने बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप टू सबस्ट्रेट। ओके, जैसे कि सबस्ट्रेट है, एक्टिव साइट, ये आपका सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा तो जैसे कि लोक के अंदर की फिट हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। ओके, अब जो आपका ये लोक एंड की हाइपोथेसिस था ये फेल हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट मॉडल आता है जिसका नाम क्या है? इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल। So the active sites of some enzymes assume a shape that is complementary to that of transition state only after the substrate is bound। देखिए ये हमने डिस्कस किया कि जो लोक एंड की मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो आपका एंजाइम है उसकी पहले से ही प्रीफिक्स एक शेप होती है और उसके ऊपर ही उसी शेप का सबस्ट्रेट एंटर करता है। तो ये था आपका लोक एंड की मॉडल। अब लोक एंड की मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी, इसको जो फेल हो गया था। अब नया मॉडल आया जिसका नाम है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अंदर क्या होगा कि जो भी आपका एंजाइम होगा वो अपनी शेप को अज्यूम कर लेगा ताकि जैसे ही सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आएगा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो वो अपनी शेप को कम्प्लीमेंट्री बना लेगा सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर के साथ। ओके, तो एक्टिव साइट इज़ फ्लेक्सिबल। यहाँ पर एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं थी। रिजिड किस में थी? लोक एंड की मॉडल में। लोक एंड की मॉडल में क्या थी? रिजिड थी। नाउ द सबस्ट्रेट बाइंडिंग ब्रिंग्स कन्फर्मेशन चेंज इन एक्टिव साइट। तो जो सबस्ट्रेट है जो बाइंड करेगा वो कन्फर्मेशनल चेंज लेकर आएगा एक्टिव साइट के ऊपर, जिसको हम बोलेंगे नेसेंट एक्टिव साइट। अब आपका एंजाइम ऐसा है जो सबस्ट्रेट को देख करके अपनी साइट की शेप को चेंज कर लेता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग टाइप की साइट होगी। इसको हम बोल सकते हैं कि इस कैटेगरीज की वजह से यहाँ पर जो आपका एंजाइम था उसकी कैटालिसिस करने की पावर इम्प्रूव हो गई है। ओके, नाउ देर इज़ अ ग्रेटर रेंज ऑफ सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। यहाँ पर जो सबस्ट्रेट की स्पेसिफिसिटी थी वो इंक्रीज हो गई क्योंकि वहाँ पर तो केवल फिक्स शेप वाले ही एंटर कर सकते थे, यहाँ पर डिफरेंट वाले
डिफरेंट शेप वाले भी एंटर कर सकते हैं। जैसे देखिए ये आपके पास एक एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, लेकिन जो आपका सबस्ट्रेट है उसकी शेप कुछ डिफरेंट थी, इसलिए इस एंजाइम ने अपनी शेप को चेंज किया और कुछ इस टाइप की शेप यहाँ पर आपको देखने को मिली। तो इस टाइप के मॉडल को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड फिट मॉडल। एक्टिव साइट फॉर्म्स ए शेप कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट ओनली आफ्टर इट इज बाउंड। बाउंड होने के बाद बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री शेप बनाता है। जैसे देखिए यहाँ पर सबस्ट्रेट की शेप डिफरेंट है, एंजाइम की शेप डिफरेंट है, लेकिन जब इसे बाउंड हो गया है तो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री शेप यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट जो थ्योरी आती है, हमने लोक एंड की थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर आपका इंड्यूस्ड फिट मॉडल। नेक्स्ट जो थ्योरी आती है इसका नाम है सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी। नाउ द सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी इज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एज द सबस्ट्रेट फ्लेक्सेस, सबस्ट्रेट फ्लेक्स करेगा, flexes to fit the active site, bounds in the substrate are flexed and stressed। मीन्स जैसे सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के पास आएगा, उसको फ्लेक्स करेगा, तो जो एक्टिव साइट है उसके अंदर जो बॉन्ड बनेंगे वो भी फ्लेक्स करेंगे और स्ट्रेस करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें चेंज हो सकता है और उसका आपस में कन्वर्जन भी हो सकता है। इंड्यूस्ड फिट एंड सबस्ट्रेट स्ट्रेन कंबाइंडली ऑपरेट इन एंजाइम एक्शंस। इंड्यूस्ड फिट और सबस्ट्रेट स्ट्रेन दोनों मिलकर के एंजाइम के जो एक्शन है उसमें ऑपरेट होते हैं। जैसे देखिए ये आपके पास एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट था, दोनों की एक्टिव साइट डिफरेंट थी। एंजाइम ने अपनी शेप को चेंज किया ताकि जो आपका सबस्ट्रेट था उसके साथ अपनी जगह को ऑक्यूपाई कर सके। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। अब यहाँ पर रिएक्शन हुई जिससे एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बना, और प्रोडक्ट बन जाने के बाद रिएक्शन मिक्सचर से एंजाइम से की साइड से जो भी आपका प्रोडक्ट था वो निकल जाएगा और एंजाइम का ये पार्ट अलग हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट की, कि एंजाइम किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसका मैकेनिज्म है कैटालिसिस के लिए। सो द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज वेरी क्रूशियल फॉर द कैटालिसिस टू अकर एंड फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो जो आपका ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि प्रोडक्ट बने। देखो प्रोडक्ट कब बनेगा, जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्शन करेगा। अगर रिएक्शन ही नहीं होगी तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो फर्स्ट जो स्टेप है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल जिसको बोल सकते हैं स्टेप होता है रिएक्शन मैकेनिज्म का। It is estimated that an enzyme catalyzed reactions proceed 1062 to 1012 times faster than a non-catalyzed reaction। एक आपके पास दो टाइप की रिएक्शन है, एक A है दूसरी आपकी B है। यहाँ पर A में आपने एंजाइम यूज़ कर लिया, B आपका नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है। तो A की जो रिएक्शन होगी वो लगभग 106 से लेकर के 1012 टाइम्स फास्टर होती है नॉन कैटलाइज्ड रिएक्शन से। जैसे ए की रिएक्शन यहाँ पर फास्ट होगी लगभग 1000 टाइम्स देन बी। द इन्हेंसमेंट इन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज मेनली ड्यू टू 4 प्रोसेस। जो इन्हांसमेंट होता है रिएक्शन के रेट में वो 4 प्रोसेस से होगा। फर्स्ट हो सकता है एसिड बेस कैटलिस्ट के थ्रू, या सबस्ट्रेट ट्रेन के थ्रू, या फिर हो सकता है कोवलेंट कैटलिस्ट के थ्रू, या फिर हो सकता है वो एंट्रोपी इफेक्ट के थ्रू। तो अब हम इन चारों फैक्टर्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट अपना जो टाइप था इसमें ये था अपना एसिड बेस कैटालिसिस। सो द रोल ऑफ एसिड बेस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट इन एंजाइमोलॉजी। जो आपके एसिड और बेस होते हैं इनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है एंजाइम की जो स्टडी होती है इसमें। आपको पता है कि एसिड और बेस से आपका जो पीएच है वो लेवल चेंज हो सकता है, इसीलिए हम एसिड और बेस की यहाँ पर कंडीशंस डिस्कस करने वाले हैं। एट द फिजियोलॉजिकल पीएच हिस्टिडाइन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड, द प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ विच फंक्शंस एज एन एसिड एंड कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट इज ए बेस। तो यहाँ पर अगर फिजियोलॉजिकल पीएच रेंज की बात करें तो जो आपका हिस्टिडाइन जो अमीनो एसिड है ये एक इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड यहाँ पर हम मानकर चल सकते हैं, क्योंकि अगर ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है तो ये बेस की तरह बिहेव करता है। तो ये एसिड बेस कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकता है एट फिजियोलॉजिकल पीएच रेंज के ऊपर। इसकी जो अदर एसिड्स होते हैं जैसे कि OH ग्रुप होता है, टायरोसिन अमीनो एसिड, SH ग्रुप ऑफ सिस्टीन एंड E अमीनो ग्रुप ऑफ लाइसिन, ये सब भी एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। कॉन्जुगेट
ऑफ दीज एसिड्स एंड कार्बोक्सिल आयंस फंक्शन एज बेस। ये जो एसिड हैं इनके जो कॉन्जुगेट आयंस होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, बेस की तरह। नाउ द राइबोन्यूक्लियस which cleavage phosphodiester bonds in pyrimidine इसकी लोकस कहाँ पर होती है, आरएनए में, और एक क्लासिकल एग्जांपल है रोल ऑफ एसिड बेस कैटलिस्ट का, ठीक है, राइबोन्यूक्लियस। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है वो रहेगा आपका सबस्ट्रेट स्ट्रेन। नाउ द सबस्ट्रेट स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्ट्रेन इंडक्शन the energy level of the substrate is raised and leading to a transition state। मीन्स जैसे जैसे आपके मॉलिक्यूल में स्ट्रेन इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, जिससे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। द मैकेनिज्म ऑफ लाइसोजाइम द एंजाइम ऑफ टीयर्स। लाइसोजाइम क्या होता है, एंजाइम ऑफ टीयर्स दैट क्लीवेज beta-1 for glycosidic linkage action is believed to be due to combination of substrate strain and acid base catalyst। तो जो आपका लाइसोजाइम एंजाइम है इसके जो एक्शन है किसकी वजह से है, कंबाइन फॉर्म सबस्ट्रेट स्ट्रेन और एसिड बेस कैटलिस्ट की वजह से ये वर्क करता है। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज कोवेलेंट catalysis। In the covalent catalysis the negatively charged that is nucleophilic or positively charged that is electrophilic group is present at the active site of the enzyme। कोवलेंट जो कैटलिस्ट होगा इसमें आपके न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स प्रेजेंट होंगी एक्टिव साइट के ऊपर, ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे एक्टिव साइट के ऊपर, और ये ग्रुप है इनके ऊपर अटैक होगा, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ। नाउ दिस ग्रुप अटैक्स द सबस्ट्रेट दैट रिजल्ट इन द कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम। जो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक साइट है इसके ऊपर अटैक होता है, एंजाइम के साथ बॉन्ड बनाता है सबस्ट्रेट, और बॉन्ड किस टाइप का होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। इन द सेरिन प्रोटीज सो नेम्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेरिन एट द एक्टिव साइट। सेरिन प्रोटीज क्यों बोला, क्योंकि सेरिन एक्टिव साइट पर प्रेजेंट है। कोवेलेंट कैटालिसिस अलोंग विद एसिड बेस कैटालिसिस अकर, एग्जाम्पल क्रिमोट्रिप्सिन है और ट्रिप्सिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि सेरिन प्रोटीज जो एंजाइम है इसके ऊपर क्या होता है, कोवेलेंट कैटालिसिस और एसिड बेस कैटालिसिस दोनों एक साथ होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज एंट्रोपी इफेक्ट। एंट्रोपी का हम किस में यूज करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में। सो इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डर। एंट्रोपी का मतलब ही हमें पता है कि क्या होता है, डिसऑर्डर। एंजाइम्स जैसे ही किसी रिएक्टेंट के साथ संपर्क में आएंगे, क्लोजनेस में आएंगे, क्लोज आएंगे, तो वो इसकी वजह से डिक्रीज होता है एंट्रोपी में, जिसकी वजह से रिएक्टेंट This enables the reactant to come closer to the enzyme and thus increase the rate of reaction। मीन्स एंजाइम क्या करते हैं, एंट्रोपी को डिक्रीज करते हैं, जिससे रिएक्टेंट एंजाइम के क्लोज आएगा और यहाँ से रिएक्शन के रेट को इन्हांस करेगा। इन द एक्चुअल कैटालिसिस ऑफ एंजाइम मोर देन वन ऑफ द प्रोसेस। अब जो एक्चुअल कैटलिस्ट की एंजाइम कैटलिस्ट के मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेस आपको देखने को मिलती हैं, या तो एसिड बेस कैटलिस्ट के साथ सबस्ट्रेट स्ट्रेन होगा, या कोवेलेंट होगा, या फिर एंट्रोपी। इनमें से कोई भी साइमल्टेनियसली होते रहते हैं, रिएक्शन मोर देन वन फैक्टर के साथ होती है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कि जो आपके एंजाइम कैटलिस्ट के लिए डिफरेंट टाइप्स की थ्योरी क्या है, कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो इसके अंदर प्रोसीड करते हैं, ओके।